Hi guys, this is Dhananjay here and ये ऑनलाइन सेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको दिन के करीबन 600 से 800 लोग कनेक्ट करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और मैं हर जगह पे पहुंच नहीं सकता. We have got people who follow up with you because what we have seen is in spite of having an opportunity to understand and do your entire career planning for medicine, ठीक है ना, लोग काफी लाइटली ले रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज को और इसलिए सबको रिमाइंडर चाहिए कि यार आपकी करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे पास इतने सारे लोग करते हैं रहते हैं जस्ट सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए. लेट्स बिगिन. इस सेशन को इंटरैक्टिव सेशन है. जितने मन में क्वेश्चंस हैं जरा सा भी पूछने के लिए डोंट फील शाय. आप कोई बड़े सेमिनार हॉल में नहीं हो कि आपको सोचना पड़े कि पूछूं या ना पूछूं. ये सेशन को हमने 15-15 मिनट के 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया है. नेक्स्ट स्टेज आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है चॉइस फिलिंग फॉर्म का. सो पहला 15 मिनट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू नॉट मेकिंग अ मिस्टेक ऑन दिस पार्ट व्हेन इट कम्स टू एमबीबीएस इन इंडिया. ठीक है. आपका हेडिंग में बहुत इजीली आपको दिखा होगा कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में है ये सिर्फ, बट दैट इज नॉट द फैक्ट. दिस इज अबाउट एवरीथिंग that you can talk about to become entire journey of becoming a doctor that we are going to talk. Next 15 minutes is going to be more about how to plan your career, what are the mistakes that people do while planning the career. Okay, सिर्फ 15 मिनट बस हैं आपको अब्रॉड का प्लान करने के लिए. ये आप धीरे धीरे समझोगे. आपने आज तक कम से कम 4-5 घंटा निकाल दिया होगा यूट्यूब के वीडियोस देखते हुए या वहाँ एजेंटों के पास भागते हुए. ठीक है ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं आपको एक स्मार्ट वे दिखाऊंगा जो आप खुद अपनी कंट्री और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने लायक बन जाए. जब हाथ में गूगल हो और दुनिया के पास सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर हो, सिर्फ आपको ये चाहिए कि सही जगह पे से इंफॉर्मेशन निकालूं और उसके साथ में कहाँ पे गलतियां करते हैं वो भी जानकारी होनी चाहिए. सो व्हाट इज द राइट वे एंड वेयर पीपल मेक अ मिस्टेक. these two things we are going to discuss in this 15 minutes, and then last 15 minutes I will answer all your questions. ठीक है. sounds good to everybody. So India abroad as well as the planning of the career, सब कुछ देखेंगे. किसी भी स्टूडेंट को किसी स्ट्रेस की जरूरत नहीं है. आपको अगले 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि यार डॉक्टर जिसको बनना है वो बन ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता. उतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के पास. दिस वेबिनार विल कवर बोथ द पार्ट्स, क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स. ओके, सबके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी. जस्ट रिलैक्स, कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई. ऑनेस्टली ट्राई. ये बहुत इजी बात नहीं है 1 घंटा किसी की बातें सुनते रहने का, बट आपकी भलाई में है. ठीक है. और ये मैं करीबन लास्ट 5 साल से करते आ रहा हूँ रिमोटली, टॉक विदाउट मीटिंग द पीपल. I have been talking to, by now my score is 75,000 plus live students have heard me. Till now with God's grace 85 to 90% have given upvotes on my webinar. 5-10% मस्ती वाले मिलते ही हैं अपने को. करेक्ट है. So I just hope today's webinar also counseling session you will enjoy, you will learn and you will change your complete perspective about becoming a doctor and how to become a doctor. ठीक है. 3 स्टेप हैं. अब शुरू करते हैं. सबसे पहला, इंश्योर करो कि ये करियर प्लानर ऐप है जो मोक्ष का, वो आपने डाउनलोड किया है. उसमें आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, ओटीपी सब ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा और वो बेसिक डेटा पूछेगा कि भाई आपका नीट का स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है.
ठीक है ना, आपका स्टेट क्या है, बेसिक बेसिक चीजें पूछेगा ताकि ऐप समझ जाए कि आपके पास ऑप्शन कौन सा है। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, आपको, अगर आपने एमबीबीएस इन इंडिया चुना है एज योर प्रेफरेंस, देन दिस स्क्रीन विल कम। अगर आपने एमबीबीएस अब्रॉड चुना है तो इसको क्लिक करने वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो अब्रॉड का सेक्शन इधर है, इंडिया का सेक्शन इधर है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। पूरे इंडिया की 560 कॉलेजेस का कट ऑफ और फीस यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, और तीनों में गवर्नमेंट अलोकेटेड सीट्स, मैनेजमेंट सीट्स और एनआरआई सीट्स। इंडिया की 560 कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूशंस का, यूनिवर्सिटीज का कंप्लीट डेटा क्लाउड पे अभी अवेलेबल है, जो आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, इंश्योर करो कि प्रॉपर इंटरनेट के साथ में हो, वाईफाई पे हो, और उसमें आपने डाउनलोड किया है, आपको जनरली कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 महीने में मोर देन 60,000 पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। ओके, यूज इट और अपनी एंजाइटी को खत्म करो। ये एक बटन है जो आपकी एंजाइटी को खत्म कर देगा। क्यों? कॉलेज वाइज एडमिशन चांसेस ये कैलकुलेट करके आपके सामने खड़ा कर देगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली, तो स्टार्ट यहां से करो, अपना डेटा डालो और चेक करो कि भाई मुझे कौन से कॉलेज में मेरे बजट। तो ये मेजर चीज किसके ऊपर डिपेंड है? दो चीजों के ऊपर, स्कोर और बजट। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जितनी सीट्स हैं, 83-84,000 सीट्स हैं, अराउंड 22,000 सीट्स बजट वालों के लिए है। ठीक है ना, और बाकी 63,000 मेरिट के ऊपर अलोकेट होती है। ठीक है, सो ये द ऐप नोज ऑलरेडी कि कैसे क्या कौन से टाइप की सीट को अलोकेशन होता है। ये डेटा आप भरोगे ऑल इंडिया काउंसिलिंग का कि भाई मेरा रैंक ये है, डेट ये है, स्कोर ये है, आपको सामने दिखा देगा कि भाई कौन से कॉलेज में। तो एक चीज याद रहे, अपना बजट प्रॉपरली सिलेक्ट करना। अगर आपको 500, कई स्टूडेंट्स को ये पता होगा, सर मुझे 500 आया पर मुझे एडमिशन नहीं मिला। दूसरा बोलेगा मुझे 350 आया पर मुझे एडमिशन इंडिया में मिल गया। ये कॉमन चीज है, क्योंकि 350 वाले दिमाग ज्यादा लगाएंगे, उनको पता है कि पैसों से कौन सी सीट खरीदी जाती है, तो वो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। उनका चॉइस फिलिंग फॉर्म बहुत बढ़िया तरीके से फिल्ड अप है। आपको यहाँ पे ये असिस्टेंस मिलेगा, कौन सी कॉलेज में कहाँ पे एडमिशन, कितना चांस है कॉलेज वाइज। आपका बेसिक फंडा क्लियर कर लो और उसमें बजट आप इंक्रीज करने की फैसिलिटी है, इंक्रीज करते जाओ तो आपके सीट्स बढ़ते जाएंगे, नेचुरली है, क्योंकि मैनेजमेंट और एनआरआई सीट्स उसमें इंक्लूड होते जाएगी। अब आ गया सवाल चॉइस फिलिंग फॉर्म का। बहुत टाइम ऐसा होता है कि यार 400 वाले को मिल गया और 410 वाले को नहीं मिला। इसने स्टेट काउंसलिंग में 50 लाख का बजट इसका भी था, 50 लाख का बजट इसका भी था, पर इसने चॉइस फिलिंग फॉर्म बहुत बढ़िया भरा एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर, और इसने चॉइस फिलिंग फॉर्म अपनी मर्जी से भरा। मतलब मेरा प्रेफरेंस था एम्स, तो मैंने पहला चॉइस एम्स भर दिया। मेरे घर के बाजू में था नायर, तो मैंने नायर भर दिया। नहीं चलने वाला भाई। The choice filling form has to be filled very carefully based on highest chance you're sure to get। उसके नीचे आना चाहिए हाई चांसेस, उसके नीचे आना चाहिए एवरेज चांसेस 50-50 वाले, और सबसे आना नीचे आना चाहिए लो या तो नो चांसेस। तो अगर चॉइस फिलिंग फॉर्म को प्रॉपरली भरना है तो आपका चांसेस बहुत बढ़ जाता है, अगर चांस है तो डेफिनेट हो जाता है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग फॉर्म का बटन दिया गया है। जिसको फुल लिस्ट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर्म चाहिए, ऑटोमेटेड जनरेटेड है, उसको पैसा भर के लेना पड़ेगा। जिसको जरूरत नहीं है, ज्ञान ज्यादा है, मेरिट ज्यादा है या पैसा ज्यादा है, उसको कोई जरूरत नहीं है, वो बिंदास अपना चॉइस फिलिंग फॉर्म खुद ही भर सकता है।
Am I right now? Shall we go ahead? Is this good? How many of you have actually downloaded the app? फ्री वाला ऐप है. ओनली इफ आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म का सपोर्ट चाहिए तो ही वो पैसा मांगेगा. अदरवाइज कंप्लीट इंफॉर्मेशन. पूरे कोविड में 6 महीना लगा पूरी टीम को. कट ऑफ, फीस और लॉजिकल एमसीसी का जो लॉजिक है सीट एलोकेशन का, वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए. ठीक है. सो इस चीज को 16 लाख लोगों के लिए हेल्प हो सकती है. आप लोगों को जिसको जिसको जरूरत लगे फ्री में यूज करो. और अपना सिर्फ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होने वाला गाइस. इसको यूज करना चालू कर दो. अब राइट टाइम है यूज करने का आप लोगों के पास. यस, वी विल डू टुडे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी. आपको आज के वेबिनार में पहले 15 मिनट में इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि सामने 4 रास्ते दिख रहे हैं अभी आपको. ठीक है. आप सेंटर में खड़े हो. आपको तय करना है आप कौन सा स्लॉट यूज करने वाले हो. आप कौन से स्लॉट के लिए फिट हो. बराबर है. सो गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड. जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है वही सिर्फ ए और बी में जा सकते हैं. और मेजर स्टूडेंट्स जो सी और डी यूज करते हैं वो अनक्वालिफाइड या तो लो स्कोरर्स या तो लो बजट वाले. ठीक है ना. सो इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं. आप अपने आप को अभी श्योर कर दो. क्या मुझे इंडिया में मिल रहा है? एम आई गेटिंग एडमिशन टू इंडियन मेडिकल कॉलेजेस? आपके पास ऐप है, आप उससे जानकारी लो. आपके पास चॉइस फिलिंग फॉर्म सही तरीके से भरने का सॉल्यूशन है, आप उसको यूटिलाइज करो. अगर 1% भी चांस है तो इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ना नहीं है. प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा है वो एक बजट टाइप अपना देख लो. अंदर ही लिखा हुआ है बजट्स वगैरह. ठीक है. सो प्लान ए इज to be decided by the students based on merit and budget, and app will tell you. We are definitely going to cover today, इसीलिए इसको रेड बॉक्स में दिया है. तीसरे 15 मिनट से स्लॉट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्लान बी. इसमें कौन जाता है? जिसके पास या तो बजट 20 से 25 लाख का बजट है, 30 लाख का बजट है. दीज पीपल गो फॉर अब्रॉड. एंड जिसके पास नीट का स्कोर 500 से नीचे है वो सारे स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं. जिसके पास या तो स्कोर है या तो बजट है वो लोग इंडिया की ही सोचते हैं. कॉम्बो में कौन सोचता है जाने का? बिलो 20 लैक्स का बजट है या मैं अनक्वालिफाइड हूं तो भी मैं डॉक्टर बन सकता हूं. ये हमको समझना है. ठीक है. और जिसको रिपीट करना है वो एक साइकिल से गुजर चुका है. उसको एक सिंपल सा एडवाइस है, आप रिपीटर बैच में ज्वाइन करो. ठीक है. बट साथ में अगले साल का एमबीबीएस अब्रॉड का चोजन यूनिवर्सिटी में सीट ब्लॉक करके रखो. इसका कोई पैसा नहीं लगता. जो इस बैच को ज्वाइन करता है उसको रिपीटर बैच पूरा का पूरा फ्री मिलता है. आज अगर आप कोई भी सीट ब्लॉक करते हो 25,000 रुपया देते हो. बराबर है. ब्लॉक करते हो साथ में नीट रिपीटर बैच आपका ज्वाइन हो जाता है. इसका मतलब है कि किसी क्लासेस में जाके आप 50,000 रुपया या 30,000 रुपया आप देने वाले हो. सिर्फ रिपीटर बैच मत लो, साथ में एमबीबीएस अब्रॉड का सीट भी ब्लॉक करा लो. सो दैट इज प्लान डी. प्लान सी इज कॉम्बो मेडिकल इंडिया प्लस अब्रॉड. सो दिस इज हाउ यू हैव ऑल द ऑप्शंस. जितने स्टूडेंट्स अभी मेरे को सुन रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बन सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. only difference is they will become from different ways. They have to understand their current situation properly, slot them out into the right plan, and then move ahead with the same kind of passion that you have been dreaming to become a doctor. Okay. Ensure. अब तो साइकिल देख लिया आपने. 610 मार्क्स के ऊपर इतना लेंदी पेपर, फिजिक्स की डिफिकल्टी, फिर भी कट ऑफ 610 से ऊपर ऊपर जाने की संभावना है इस टाइम.
there are private colleges विथ गवर्नमेंट अलोकेटेड सीट्स लो कॉस्ट में ऊपर। गवर्नमेंट की सीट तो बहुत ही कम पैसों में होती है, बट प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट अलोकेटेड सीट्स है। जो भी बच्चा 550 से 600 के बीच में है, वो सारे बच्चों को वही सीट्स मिलने वाली है। इज दैट ऑल राइट कशिश? बट मैं आपको आज जो समझाने आया हूं, वो ये नहीं समझाने आया हूं कि कहां पे किसको क्या मिलने वाला, वो आपको ऐप ही समझा देने वाला है। अगर इसके ऊपर आधा घंटा निकाला तो आपका फ्यूचर दिखना चालू हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ समझना ये है कि आपको चाहे इंडिया में मिले, चाहे अब्रॉड में जाओ, चाहे आप प्लान सी में जाओ या रिपीट करो, सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझनी है। एक डॉक्टर वर्सेस लाइसेंस्ड फिजिशियन में फर्क क्या है, मैं वो समझाने आया हूं आज। बाकी सब टाइम पास है, बाकी सब आपको बेसिक बेसिक चीजें समझाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्रक्स ऑफ द एंटायर सेशन इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर एंड अ लाइसेंस फिजिशियन। आप बोलोगे सर उसमें क्या फर्क रहता है, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? सो ये लास्ट ईयर का है, 2020 का डेटा है, ठीक है? 21 का मैंने अपडेट नहीं कर पाया हूं, मैं समहाउ टाइम नहीं निकला है। सो लास्ट ईयर में हार्डली 6.5% स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने डॉक्टर की जर्नी शुरू की 2020 में, आउट ऑफ 13 लाख 54,000 स्टूडेंट्स। इतने लोग क्वालिफाई हुए, वो प्लान ए या तो बी में ले सकते थे, बट कितने गए? 16,000। रिपीटर कितने थे? 3 लाख। और बीएससी वाले देखो एंड अदर कोर्सेज वाले 8 लाख। 93.5% लोगों ने या तो अपनी करियर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, या तो अपने करियर एजुकेशनल करियर में 1 साल बढ़ा दिया, या तो अपना ड्रीम ही छोड़ दिया। कोई जरूरत नहीं है गाइस, इवन इफ यू आर अनक्वालिफाइड, फॉरगेट अबाउट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड को तो फुल चांस रहता है, बट इन इवन इफ इट इज अनक्वालिफाइड, स्टिल यू हैव a way. You only thing is you have to understand with what way to go for. Okay, so let me go one step by step to for everybody कि इतना लंबा जर्नी का अभी से प्लानिंग का जरूरत क्या है। करेक्ट है? 6 साल इधर, 3 साल इधर, 9 साल का प्लानिंग तो सर इधर 9 दिन का नहीं करते हम लोग, आप 9 साल की बात कर रहे हो। करेक्ट है? गाइस, प्लान नहीं किया वो फंस गया, क्योंकि जिसने प्लान नहीं किया वो डॉक्टर बनेगा, जिसने प्लान किया वो लाइसेंस फिजिशियन बनेगा, या तो फिर स्पेशलाइजेशन तक जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम बदल चुकी है, आप लोगों ने रिसर्च किया नहीं है। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? अब जो मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों। अगले 10 मिनट तक ध्यान एकदम अटेंशन में रखना। इसके बाद में सब टाइम पास चालू होगा अपने बीच में, क्वेश्चन आंसर का सेशन ज्यादा। अब्रॉड वाला तो फटाफट समझ जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना? सो चक्कर ये है कि ये आपका एमबीबीएस है। 82% का प्लान है कि पीजी तक जाना है। अब इंडिया में पीजी का सीट 1.5 करोड़ के नीचे मिलता नहीं है, और पीजी का सीट गवर्नमेंट में जो मिलता है उसका रेशियो है 8 डॉक्टर में से 1। मतलब साल में अगर 2 बार पीजी का एग्जाम होगा या 1 बार होता है अभी, तो एक ही बार गिने। आज आपने दिया एमबीबीएस बन गए, नीट पीजी दिया, ऑन एन एवरेज 8 डॉक्टर में से एक ही बनेगा। आपकी बारी 8 साल में कभी भी आ सकती है पीजी बनने की, स्पेशलाइजेशन करने की। ये बहुत बुरी हालत है इंडिया में। या तो पैसा, अभी तो एमबीबीएस में कुछ भी नहीं है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज मांग रहे हैं, जरा डॉक्टर को पूछो मेरा एम है पीजी तक जाने का सर, प्राइवेट कॉलेज में या डीम्ड में कितना पैसा लगेगा? करोड़ों के सिवा बात ही नहीं है। या तो फिर वेटिंग, पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन, रिस्पेक्टेबिलिटी का कमी, वैल्यू नहीं डिग्री की, 50-60 हजार लाख रुपया कमा के यहाँ वहां उल्टे सुल्टे काम करके कमाओ। सो गाइज, ऐसा है सिस्टम। चाहे आप प्लान ए में करो, बी में करो, सी में करो,
ठीक है। आपको जब बाहर निकलना है, यहां से यहां जंप मारना है, तो इंडिया के अंदर नेक्स्ट और यूएस के अंदर यूएसएमएलई, ये दोनों एग्जाम को आप पड़ाव पार करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाए तो इंडिया में प्रैक्टिस करने लायक नहीं रहोगे। मतलब डॉक्टर बन गए, डिग्री हो गई, 20 से 25 लाख रुपया खर्चा कर दिया, लाइफ के 6 साल निकाल दिए, एमबीबीएस डॉक्टर व्हाइट कोट पहन के खड़े हो, पर पेशेंट को हाथ नहीं लगाओगे। पेशेंट को हाथ लगाना है, नेक्स्ट को क्वालिफाई करो। अगर इंडिया में हाथ लगाना है, अगर यूएस में करना है तो यूएसएमएलई करो। और उसी एग्जाम में मेरिट में आओगे तो आपको स्पेशलाइजेशन पे मिलेगा। पहले क्या था, फॉरेन से आते थे, उनको एफएमजी था। 2023 से वो एबॉलिश हो रहा है। थोड़ा सा गूगल करो, रिसर्च करो। आज क्या था, डॉक्टर को पीजी का सीट चाहिए इंडिया में, नीट पीजी देना है, ये दोनों एग्जाम कैंसिल। एक ही एग्जाम इंडिया के अंदर नेक्स्ट, जंप मारो पीजी में नेक्स्ट के ऊपर, लाइसेंस लो एमबीबीएस का पीजी में क्वालिफाई, आई मीन नेक्स्ट में क्वालिफाई करके। और ये सबसे भयंकर रूल आ गया है, प्राइवेट कॉलेज के डॉक्टर्स रास्ते पे धरना करना चालू कर दिए हैं। उनको लगा 75 लाख में सीट ले ली, अब क्या जरूरत है मुझे, टेंशन फ्री। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दी। भाई आप डॉक्टर तो बन गए, बट पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते। आपने ये न्यूज नहीं पढ़ी हो, ये न्यूज 2020 में ही आ गई थी। बिल बन गया था गवर्नमेंट में, पर बिकॉज अपना कोरोना आ गया, तो इसकी वजह से इन लोगों ने 2023 मार्च का डेट फिक्स किया है। इसके बाद में कोई भी ग्रेजुएट बनेगा, मेडिकल ग्रेजुएट्स इन इंडिया व्हेन दे वांट टू पास, तो आप बोलोगे सर इसके आगे का जो प्रेसिडेंट था, पहले भी तो ये लाइसेंस एग्जाम देते थे बच्चे जो फॉरेन से आते थे, तो वो लोग भी तो पास करते ही होंगे। सोच लो क्या हालत होगी इंडिया में कि 100 बच्चे इंडिया के बाहर जाते थे, ठीक है, तो सिर्फ 14 ही लाइसेंस फिजिशियन बनते थे। मतलब पूरी जर्नी खत्म, पैसा खत्म, सब कुछ करने के बाद में 14 ही डॉक्टर बने जो इंडिया में प्रैक्टिस करने लायक रहे। फिर वो नीट पीजी देके आगे का भी काम कर सकते हैं, बराबर। बाकी के डॉक्टर घर में बैठे। What India has produced is 52,000 डॉक्टर्स विदाउट लाइसेंस। आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज आप लोग ध्यान में नहीं रखते, इसीलिए फंसते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका खुद का रिसर्च। इसीलिए मैंने बोला 15 मिनट का करियर प्लानिंग सेशन के बिना एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात ही नहीं करना है अपने को, ठीक है। सो गाइस, कितने लोगों को लग रहा है कि ये साला पूरा गेम बदल गया, अब तो एमबीबीएस तो कहां से भी करो, इंडिया से करो, अब्रॉड से करो, कॉम्बो लो, आखिर तो डिसीजन वही एक दिन के ऊपर होने वाला है कि जिस दिन सभी डॉक्टर्स उसी एग्जाम में बैठेंगे, बराबर है। For a long time, a huge amount of awareness has been campaign has been done that was करना है तो एमबीबीएस प्लस लाइसेंस, या तो एमबीबीएस प्लस पीजी तक का रास्ता दिखाओ। सिर्फ डिग्री लेके पैसा बर्बाद करने के लिए मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है। फिर भी आपने देखा अभी कि 6% क्या बोल रहे हैं, 8% बोल रहे हैं, सर देखेंगे क्या होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ, एंड दैट इज व्हाट टोल्ड अस। ये एफएमजी का पासिंग रेशियो है। आप खुद इसको रिसर्च करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल करियर मेरा कैसे होने वाला है। ये मेरा एमबीबीएस का करियर है। अगर मैं अंदर जाता हूं तो मेरा नेक्स्ट या तो यूएसएमएलई का तैयारी कंटिन्यूअस थ्रू आउट द सेशन नहीं होता, तो ये करना ही नहीं चाहिए। फिर भी ऑप्शन दिया है, भाई मोक्ष को क्या मतलब है,
डॉक्टर आपको बनना है, हम आपको समझा सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं, बट जबरदस्ती नहीं कर सकते। करेक्ट है? ये अल्ट्रा स्मार्ट बैच है। सब कुछ समझाने के बाद भी 22% मोक्ष के खुद के स्टूडेंट ये वाला चॉइस करते हैं। क्यों? सर बस मेरे को सिर्फ एडमिशन चाहिए, एक ही जिद, भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोक्ष का करियर प्लानर ऐप है ना, यहाँ पे बटन दिया है, एमबीबीएस अब्रॉड लिखा हुआ है। 15 मिनट में आप अपना एप्लीकेशन 150 यूनिवर्सिटी में कर लोगे विद गारंटीड एप्लीकेशन एडमिशन सिस्टम। ठीक है? सिर्फ एडमिशन पाके कोई फायदा नहीं है। इंडिया में कई बच्चे यहाँ से एडमिशन लेके निकल जाते हैं, इनका एडमिशन हो जाएगा, इनकी करियर नहीं बनेगी। ये अगर आप चीज समझ जाते हो, ये हमारे लिए ये बोनस है। जो देते जाता है पैसा हम लेते जाते हैं। एडमिशन का पैसा सर उस एजेंट ने 50,000, अच्छा 50,000 बोला, मैं 45,000 में देता हूँ, मेरे को क्या लेना देना है तेरे से? ये वन टाइम सर्विस है, तेरे को पहुंचा दिया, तुम शांति से सुखी से अपनी जिंदगी निकाल रहे हो, करियर नहीं बनानी है, जैसे अभी 6% थे वैसे वाले लोग, वी आर हैप्पी टू सर्व देम। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब हमको गारंटीड लाइसेंस देना पड़ता है। प्रायोरिटी बैच इज अ चैलेंज। एडमिशन प्लस नेक्स्ट, एमबीबीएस तो करो ही करो। मोक्ष एकेडमी इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर फॉर नेक्स्ट एंड यूएसएमएलई इन इंडिया। चॉइस आपकी है, कोई भी बैच में आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी मजा की बात ये है, ये एडमिशन तो हो ही जाएगा एमबीबीएस में, बट साथ में यूएसएमएलई का 5.5 साल का कोर्स है। इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2, ये पीजी का बैच है। ये स्पेशलाइज, इंडिया में तो पीजी मिलना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ लाइसेंस की बात करते हैं हम लोग। एडमिशन का अगर 100 रुपया लेते हैं ना, जो जिसको ये गले बात उतर गई उसको एडमिशन का डिस्काउंट 50%, और जिसके गले ये बात उतर गई, एडमिशन का एक भी रुपया नहीं, सिर्फ यूएसएमएलई सीखने का पैसा दो और निकल लो भाई, तेरा काम पूरा। इसमें 9 साल बच्चे को संभालना है, इसमें 6 साल संभालना है, इसमें एक टाइम पैसा इसमें डबल देता है। ये है इंडिया भाई। सबसे बड़ा, धीरे धीरे अवेयरनेस करते करते 43% अभी यूएसएमएलई के अंदर आना चालू कर दिए हैं। और ये नेक्स्ट और यूएसएमएलई का कैसे आपको तैयारी किया जाएगा, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है मोक्ष के पास भाई? कौन से फैकल्टी है, कौन सा कंटेंट है, कौन से सब्जेक्ट सिखाएंगे, कैसे कौन से टाइम पे सिखाएंगे, क्यों टेस्ट प्लेटफॉर्म अपना सक्सेस? एक व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, वेबसाइट पे चैट पे आ जाओ बस। भाई मुझे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करवाओ, मेरे पास मेरे पेरेंट के साथ में 1 घंटा है मेरी करियर बनाने के लिए। आप मुझे बताओ इसके बारे में। 85% लोगों ने बोला ना कि सर इसके बिना जाना नहीं चाहिए, चाहे इंडिया हो। अभी आए थे हमारे ऑफिस में, सर 75 लाख का बजट है सर, कुछ भी कर लो। ठीक है, आई कैन नॉट टेक द नेम। अभी मेरे को मुंबई ऑफिस में आए थे, मैं बोला भाई 40 लाख का एफडी कर दो, 30 लाख 35 लाख में पीजी तक का प्रोग्राम ले लो। और सबसे बड़ी मजा है क्या पता है? अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा रिसर्च आप भी कर लेना इसे। जब आप पीजी करते हो तो यूएस में स्टाइपेंड होता है $64,000, इसका मतलब है 45 लाख रुपया। यही स्टाइपेंड आप इंडिया का टाइप कर लो अभी यहाँ पे, और मजे देखो। समझ में आ रहा है? पीजी होता है आपका हॉस्पिटल में, जब आप काम करते हो, जिससे पेड स्टाइपेंड वाला जॉब कम। समझ गए आप? तो ये जो हॉस्पिटल में जब आप करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स इन अ प्रॉपर डिपार्टमेंट वेयर विच फॉर विच यू हैव चोजन द ब्रांच, ठीक है, तब आपको यूएस में करीब करीब 45 लाख रुपया मिलता है। खर्चा कितना? $12,000 साल का। एवरेज कॉस्ट निकाल लो, समझ में आ जाएगा।
10 लाख रुपया खर्चा भी किया, 35 लाख घर पे भेज दिया मैंने, जितना एमबीबीएस प्लस यूएस में पीजी का किया पहले साल में निकाल दिया, मैं फ्री हो गया। 23 साल 24 साल की उम्र में बच्चा सेटल्ड। मोक्ष का काम है बच्चे को सेटल करना, उसको हैप्पीली उसके चोजन करियर के अंदर डालना। मोक्ष का काम एडमिशन दिलाना नहीं है। एडमिशन आपको आंख बंद करके मोक्ष करियर प्लानर ऐप पे कर, इजी कर दिया। गाइस कुछ समझ में आ रहा है या कुछ नहीं, कंफ्यूजन है, सवाल पूछ सकते हो आप मुझे। फंडा क्लियर है तो सही चीजों में घुसोगे। आपके पास नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप है, सवाल इसके ऊपर पूछो, चैट करो। मैं जितने सवालों के जवाब, क्योंकि 200-300 लोगों के सवालों के जवाब एक साथ में तो मैं 15 मिनट में दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। किसी सेमिनार, किसी यूट्यूब, किसी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आ गए हो। ये एक जो चीज चल रही है इंडिया में बहुत भयंकर खरे गलत तरीके से चल रही है। आपको बोला था कि ये एक बीएस का प्रोग्राम है, पहले एडवर्टाइजमेंट एमबीबीएस की थी। आपको बोला जाएगा एडमिशन लेटर बीएस का आएगा। आर यू अवेयर अबाउट दिस? दिस इज नथिंग बट बीएससी, ठीक है। दिस इज बैचलर ऑफ साइंस, दिस इज बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। आपको एजेंट बोलेगा बीएस का 7 से 8 लाख रुपया मुझे दे दो, मैं इंडिया में ही आपको 1.5 साल करवा लूंगा, करेक्ट है। या मैं अब्रॉड में भेज दूंगा, आपको 1.5 से 2 साल का बीएस करवा दूंगा, पर आपका फीस है बीएस का 7 से 8 लाख रुपया। सोचना चालू कर दिए? यस, दिस इज द प्रॉब्लम। इट दे गिव यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ एमबीबीएस, दे विल टेल यू पहले बीएस में 7 से 8 लाख रुपया भरो। अरे भैया उसको बोलो सर 25,000 में बीएससी हो रहा है, आई कैन डू 25,000 में बीएससी इन इंडिया, वाई शुड आई स्पेंड 7 to 8 लाख रुपीज फॉर बीएस। और मेरे को सपना आपने एमबीबीएस का बताया, तो बीएस में क्यों डाल रहे हो भाई? दूसरे फोन से फोन करो, उसको बोलो सर मैंने बीएससी पास कर लिया, मैं ग्रेजुएट हूं ऑलरेडी, अब क्या मैं एमबीबीएस में जा सकते हूँ फिलीपींस में? क्योंकि फिलीपींस 3.8 ईयर का प्रोग्राम है सिर्फ, ठीक है, एमबीबीएस का। तो इसलिए 1.5 साल 2 साल बीएस का कराते हैं, तब जाके वो 5 साल 5.5 साल का बनता है, ठीक है। बीएस का प्रोग्राम का 7-8 लाख रुपया लूट लेंगे, इसमें से एजेंट आपका 3 से 4 लाख रुपया लूट लेगा। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। जब आप उसको बोलोगे दूसरे फोन से करो कि सर मेरा नाम एक्स वाई जे है, मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे डायरेक्ट एमबीबीएस में जाना है, मैंने इंडिया से बीएससी किया हुआ है, तो बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम, आप आ जाओ। इसका मतलब है इंडिया में 25,000 का बीएस करके मैं आराम के साथ में मैं एमबीबीएस में जा सकता हूं, उसके बदले मैं 7 से 8 लाख रुपया बीएस का दे रहा हूं, करेक्ट है। Involve your parents. 18-19-year-old kids are being fooled out of schemes and matured people are, yes, perfect है जानवी। दूसरी बात, अब मैं आपको एक स्टेप और नेक्स्ट लेके जाता हूँ, फिलीपींस का प्रॉब्लम। आपने 7-8 लाख रुपया ले खर्चा किया, अगर डायरेक्ट फिलीपाइंस जा रहे हो तो खाने पीने का 3-4 लाख, 10-12 लाख रुपया उड़ा दिया आपने। अभी तक एमबीबीएस में एंट्री नहीं हुई है, तो आपको नेचुरल है कि मन करेगा अभी मेरा एनाटॉमी का क्लास कब चालू होगा, बायोकेमिस्ट्री का कब होगा, सर फिजियोलॉजी का कब होगा, पैथो का कब होगा, तो आप पूछोगे ना। तो बोलेंगे यार बेटा एक एग्जाम है, एनमेट करके आप, एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, बहुत इजी होती है, तू दे दे, गारंटीड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। आप बोलोगे सर मेरे को एडवर्टाइजमेंट एमबीबीएस की दिखाई, डाला बीएस में, खर्चा करवाया 12 लाख का, अब बोल रहे हो एंट्रेंस एग्जाम देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लान सी क्या होता है। जो अनक्वालिफाइड बच्चे हैं वो इंडिया में बीएससी कर सकते हैं शांति से। एनमेट का
एग्जाम का कोचिंग अवेलेबल है इंडिया में। जब तक मैं ये नहीं खत्म करूंगा तब तक मैं 3.8 इयर्स ऑफ एमबीबीएस इन फिलीपींस नहीं जाऊंगा। ये पूरा खर्चा क्लियर कर, पूरा चीज क्लियर करने का खर्चा 2 लाख से ज्यादा नहीं होता, 1.5 लाख होता है। उसका आपसे 10 से 12 लाख रुपया खर्चा करवाते हैं, क्योंकि आप एक डेस्परेट मोड में एक बच्चे हो और पेरेंट की इच्छा है कि आपको जो लगे वो मैं देने को तैयार हूं, बट मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। उस इमोशन को मिसयूज करके आपका ये कंप्लीट गैमेट चल रहा है। 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं जानवी आपको, बीएस प्लस एनमेट प्लस एमबीबीएस, और उसमें गारंटी नहीं घुसने की। और आपको आजकल तो ऐसे भी चल रहा है कि 1.5 साल इंडिया में करो। आपको अभी रिसर्च करना पड़ेगा कि एम्बेसी ऑफ फिलीपींस क्या बोल रही है, तो वो चीज आपको सही बताएगी। आपको एजेंट सही नहीं बताएगा, उसको तो भाई लूटना है, उसको अपनी करियर बनानी है, उसको आपकी करियर नहीं बनानी है। मैं आपके सामने अभी जो चेक कर रहा हूं वो आप खुद चेक करो। एम्बेसी ऑफ फिलीपींस ने लिख के दिया है कि ये बोगस प्रोग्राम है और पूरे इंडिया में इसका प्रमोशन चलता है। गाइस, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम चैड, जो 1-1.5 साल का प्री मेडिसिन कोर्स चलाते हो, क्या उसका अप्रूवल है? क्या वो ऑथेंटिक प्रोग्राम है? अब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है इंडिया में। पढ़ो आप। मैंने इसलिए बाकी के सवाल छोड़ दिए और डायरेक्ट जानवी आपके सवाल पे गया, क्योंकि आई नो यू वुड बी इन डीप ट्रबल। आपको सामने मार्केटिंग, यूट्यूब, बच्चे लोग, अरे वो जो फंसे हुए बच्चे हैं उन्हीं को बैठा देंगे, क्योंकि उनकी फटी हुई है, तो उनको देख के आपसे पैसा लेंगे। सब चेन है भाई, सप्लाई चेन है। आप फंस गए तो आप दूसरे 4 को लेके आओ। एवरी एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, वेबसाइट, ऑल विल से चैट क्या है, वहां का कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन इन फिलीपींस, दीज आर नॉट अप्रूव्ड प्रोग्राम नॉर ऑथोराइज्ड। ये जो प्री मेडिसिन कोर्स चल रहा है वो इलीगल है इंडिया में। नो सच ऑथोराइजेशन हैज बीन गिवन। दीज आर इलीगल अनअप्रूव्ड प्रोग्राम्स। आपको बहुत ही संभाल के ये सब चीजों में we are going to invite today Mr. Chirag, who is going to explain you everything about US program. Once let me finish with the MBBS abroad in another 10 minutes, and then we are going to talk about USMLE program in detail. आप लोग सभी को अपना ओरिएंटेशन मांगना चाहिए कि ये यूएसएमएलई कैसे पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट की तैयारी कैसे की जाती है। हम लोग तुरंत एक वेबिनार रख के सबको समझाएंगे, ठीक है? 1-to-1 होगा, पेरेंट होना बहुत जरूरी है। मोक्ष के अंदर दिन के 20 से 25 लोगों का एक कैपेसिटी है जिसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं मैक्सिमम। अब अपने पास मुश्किल से 10-12 दिन है, आपके पास वक्त ही नहीं है, नहीं तो ये रिपीट ही होने वाले हो आप लोग। डिसीजन लेने का वक्त नहीं है, पासपोर्ट नहीं है तो गए काम से, क्योंकि अब्रॉड नहीं जा पाओगे, प्लान भी खत्म। सो गाइज, अब सोने का टाइम खत्म, अब एक्चुअल एडमिशन लेने का टाइम चालू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। आई एम डैम श्योर अब कोई फिलीपींस जाएगा नहीं, ये गलती करेगा नहीं। फिलीपींस जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी प्लस एनमेट इंडिया में करो। इसी को प्लान सी बोलते हैं। और क्यों अनक्वालिफाइड हो तो भी इसमें जा सकते हो, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हो, आप अभी तक एमबीबीएस में एंट्री नहीं कर पाए। तो जितने कल अनक्वालिफाइड हैं वो ये प्रॉपर कॉलेज प्लान में जाते हैं। जितने क्वालिफाइड हैं उन वही जाते हैं जिसको आगे जाके फिलीपींस में जाना है, ठीक है? सो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अपन सिंप्लीफाई करते हैं। हमको एडमिशन एजेंट नहीं चाहिए कोई भी, हमको करियर को प्लान करना है, हमको लाइसेंस एग्जाम का तैयारी करना है। अपना ये समरी है आपके लाइफ की एजेंडा का, एमडी एमएस तक का। और एमबीबीएस अब्रॉड करना है अगर, तो डेवलप्ड कंट्री में जाना है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में नहीं।
जो एजेंट आपको कनेक्ट कर रहे हैं वो आपको फिलीपींस भेजते हैं, सबसे पहले उनसे दूर भागो, उनको ब्लॉक करो, अदरवाइज वो आपके लाइफ को खराब कर सकते हैं। और मैं एक चॉइस देता हूं आप लोगों को, गवर्नमेंट कॉलेज प्लस 100 साल का एक्सपीरियंस है वैसी इंस्टीट्यूशन में जाना है फॉरेन में, या प्राइवेट कॉलेज जिसको सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 साल का हो, 5 साल का हो। ये दो चॉइस होती है अब्रॉड में आपके पास, ठीक है? आप बताओ आपको किस टाइप की कॉलेज चाहिए। ये एक सवाल के जवाब के पीछे आप फाइनल यूनिवर्सिटी कर लोगे, बस इतना सिंप्लीफाइड है पूरा। सो गाइस, 98% हैव कमिटेड देमसेल्व्स। बस आप एक सामने अपने स्टडी टेबल के सामने ये लिख लो, ये मेरी बेस रिक्वायरमेंट है, डेवलप्ड कंट्री में जाना है। मैं अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी ऐसी कोई कॉलेज मिल जाए तो जाने को तैयार हूं जिसको एक्सपीरियंस है, पर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली कॉलेज नहीं चाहिए मुझे। करेक्ट है गाइस? इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूरोपियन कल्चर, सुपर पावर्स, फ्री एजुकेशन और वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन, लो ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली प्राइवेट कॉलेजेस प्रमोटेड बाय इंडियन एजेंट्स, 50 लाख का खर्चा एमबीबीएस के लिए। भाई इधर 35 लाख में पीजी इन यूएसए खत्म हो जाता है आपका, उसमें 50 लाख, 54 लाख प्राइवेट कॉलेज मॉरिशियस। सबको पता है, जब जो जो भी ढूंढता है उनके पास पहुंच जाते हैं लोग। एवरेज कंट्री का बारी तब आता है जब इस ये खत्म हो जाता है, तब तक इसकी बारी नहीं आती गाइस, ठीक है? कंट्री सिलेक्ट सही तरीके से कर लो, डेवलप्ड कंट्री कर लो। ये है ब्रेकअप। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं यूक्रेन में, फुल्ली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे मिल जाती हैं जिसको 100 साल का एक्सपीरियंस है, जो वर्ल्ड की रैंकिंग में आती है। आप आराम के साथ में सिलेक्ट कर सकते हो इसको। पर इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि भाई इस साइड में वॉर जोन है, इससे दूर रहो। ईस्ट पोर्शन जो रशिया की बॉर्डर पे है, अपने को वेस्ट साइड में जो यूरोपियन यूनियन के साथ में है, रोमानिया, हंगेरी, पोलैंड, यहीं की कॉलेजेस में जाना है। इसको आधा कर दो, कीव सेंटर में है कैपिटल उनका, इस साइड में जाओ, इस साइड में मत जाओ, साउथ जाओ, वेस्ट जाओ, बट इधर मत जाओ। सिंपल। जरूरी नहीं है रशिया का सारा अच्छा हो, लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन एम्बेसी इन रशिया पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुश्किल से 8 से 10 कॉलेज ऐसी हैं जिसमें इंग्लिश में प्रोग्राम चलते हैं, बाकी नहीं तो बाइलिंगुअल चला जाता है, 3 साल इंग्लिश, 3 साल रशियन। गाइस, ये तो पूरा फंसने वाला है। सो 50% of the students are able to select a good country. Now half of them may be in the bad university. आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि कौन सी कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सी कॉलेज कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कहां से पता चलेगा? गाइस, ये एक वेबसाइट लिख लो और खुद ढूंढना चालू करो। मुझे अब्रॉड अगर जाना भी है तो दुनिया की सारी कॉलेजेस की एक ही डायरेक्टरी बनी हुई है, यहाँ वहां ढूंढना, यूट्यूब के ऊपर एजेंटों को मिलना बंद करो, खुद सेल्फ रिसर्च करना चालू करो, ठीक है? बोर तो नहीं हो गए इतने सारे सवाल पूछते पूछते? ओके, सो यू विल हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट। व्हाट आई वांट इज नो द होल फैक्ट्स बिफोर। यूएसएमएल के बारे में शुरू करते हैं, सवाल के जवाब हमारे काउंसलर के साथ में कर लेना। ओके, अब मैं पूछता हूं आपको, आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल यहाँ पे चूज कर लो। बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए? जॉर्जिया की? बोलो कौन सी यूनिवर्सिटी? एनीबॉडी? नाउ यू टेल मी, कौन से एजेंट ने क्या प्रमोट किया आप लोगों को, यहीं से डिसाइड कर लोगे। भाई एक भी डॉक्टर सैंपल का नहीं निकला यहाँ से।
और महाराष्ट्र से उठा उठा के स्टूडेंट्स को भेजने के चक्कर में चल रहे हैं एजेंट। आप बोलो कौन से? जॉर्जिया में सारे ऐसे कचरा ही मिलेगा आपको, मैक्सिमम कचरा भरा हुआ। प्राइवेट कॉलेज, 2 5 10 20 साल का एक्सपीरियंस, खत्म। जितना खर्चा करोगे उतने ही खर्चे में आपको हर जगह मोर और लेस 20 से 25 लाख का खर्चा होता है, कहाँ पे 27 होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेज with 125 years of making doctors from hundreds of different countries, globally placed thousands of doctors throughout this journey. Will you choose this? Unfortunately, university is closed because all the students who were repeaters have already blocked their seats. जितने अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स निकले उन्हीं की सीट अभी बाकी है, वो 2 5 10 सीटें बाकी है। ऑरेनबर्ग में आपको, रशिया के अंदर एक ट्रेंड है जानवी, ओके, ऐसे ऐसे एजेंट कलाकार मिलेंगे, बोलेंगे 30 लाख का खर्चा है, बट आप अगर 6 साल की फीस एक साथ में दे दोगे तो 20 लाख का खर्चे में खत्म कर देंगे। सबसे पहला बोलो सर हम फीस आपके हाथ में क्यों दें? फीस जाएगी यूनिवर्सिटी को, सिखाने वाले आप नहीं हो, फीस तो यूनिवर्सिटी को। आप कैसे डिस्काउंट दे सकते हो? ऐसी कोई स्कीम ही इंडिया में नहीं होती, पर ये बिंदास चलता है, एडवर्टाइजमेंट, सेमिनार, ये वो फालतूगिरी सब चलता है, ठीक है। सो जानवी, आपको ओरेनबर्ग इज अ प्योर बाइलिंगुअल प्रोग्राम, please beware about it. On most career planner app there are ample opportunities, you can go through every university and select them, ठीक है। उधर लिखा है कौन से साल में बनी है, कौन सी वर्ल्ड रैंकिंग है, क्या इंग्लिश में है, क्या बाइलिंगुअल है। आपको थोड़ा मेहनत ऐप के ऊपर करना पड़ेगा, तभी वो काम आएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई एम लेफ्ट विथ लास्ट 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन यू, and then Chirag ji, have you joined us? Because everybody is keenly waiting for USMLE. Hariom, Chirag ji has joined us. I am very much there, sir. Okay. So right now you are in 12th. चाहे आप इंडिया में करो, अब्रॉड में करो, सब बाकी का स्टोरी एक ही रहने वाला है। इंडिया में करोगे तो गवर्नमेंट में करना, प्राइवेट में खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। डीम्ड में तो सवाल ही नहीं पैदा होता 75 लाख खर्चा करने। फर्स्ट क्लास यूरोपियन कंट्री में पढ़ो, साथ में अपना प्रोग्राम डेस्टिनेशन तय करो, अपना लाइफ का एम तय करो पीजी का, और आराम के साथ में 20-25 लाख में आप अपना डॉक्टर बन सकते हो। अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, कोई प्राइवेट कॉलेज अब्रॉड में चूज मत करना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द माइक टू ऑल ऑफ टू चिराग जी। ही विल एक्सप्लेन यू अबाउट द USMLE session, okay, how you can go about the step one. He is an expert, last 8 to 10 years he has been constantly guiding people for the USMLE specifically. ये जो पोर्शन है, ये अगर क्लियर हो गया तो आपका प्रिविलेज बैच क्लियर हो जाता है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड प्लान कौन सा, बैच कौन सा। कल के कल डिसीजन लियो, परसों लियो, फैमिली में बात करो, चैट करो, ये व्हाट्सएप पे एडवाइजेस ले लो, फोन कर लो। काउंसलर्स आर वेटिंग फॉर यू। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी with 35 offices across the country, they will talk the same language। भाई एडमिशन चाहिए या करियर चाहिए, बता दे, the end of the story, ठीक है। Chirag ji, please take over the mic. I'm thankful to all of you for spending so much time with me. I just hope that you continue to take the right decisions from now onward. Okay? Goodbye and see you sometime. All right, sir. So, in the next global license scenario, ठीक है, क्वेश्चन ये है, सर ने आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, सर ने आपको लाइसेंस के बारे में बताया, हाउ टू चूज। तो जो हम डिस्कस करते हैं वो पूरा करियर प्लानिंग होता है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन के करियर प्लानिंग का जो प्रोसीजर है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है लाइसेंस। क्या आपको एक लाइसेंस फिजिशियन बनना है या सिर्फ डिग्री वाला डॉक्टर जो काम नहीं कर सकता?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लाइफ का होगा। इफ यू ओनली हैव अ डिग्री एंड नो लाइसेंस, एंटायर 5 years विल बी ऑफ अ वेस्ट। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा एमबीबीएस एक ऐसा डिग्री है कि विच एवर कंट्री यू गो, वेदर यू स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड, यू विल हैव टू गिव लाइसेंस एग्जाम्स ऑफ दैट कंट्री। तो आपका रोड मैप पीजी का क्या होना चाहिए, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, many of you are asking about US also, we'll be talking about that as well. All right, and of course at any point of time if there are questions, feel free to ask and I'll be more than happy to answer. All right, perfect. So now टिपिकली द कंपनीज, या जो लोग कहते हैं कि फिलीपींस का सिस्टम फॉलो करो बिकॉज फिलीपींस अमेरिकन सिस्टम फॉलो करता है। तो अमेरिका में एक होता है यूजी, एक होता है पीजी। तो अमेरिका का यूजी एक्चुअली होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। अमेरिका के यूजी में पहले आपको 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री करना पड़ता है। somebody was asking सर बीएससी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जेन्यून लीगल सही तरीके का अमेरिकन प्रोग्राम है जहां पर आपको एक अंडर ग्रेड डिग्री करनी पड़ती है 3 से 4 साल की। वो नहीं जो आपको बोला जाता है 1 साल में, 1.5 महीने में, 1.5 साल में, 18 months में, दैट इज ऑल स्कैम। उसके बाद एमकैट एग्जाम आता है। एमकैट एग्जाम आपने क्लियर किया, उसके बाद आप मेडिकल स्कूल ज्वाइन करते हो जो 4 साल की होती है। तो जो मेडिकल कॉलेज क्लेम करती है कि हाँ हम अमेरिकन स्टाइल है, उनका प्रोग्राम होना चाहिए 8 साल का, मगर वो प्रोग्राम क्या ऑफर करते हैं, वही 5 साल का। दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। ओके, so be very very careful. In reality American programs are for 8 years and the actual genuine American program in America cost you 4 crore rupees। तो इंडियन स्मार्ट है, इंडियन बच्चे इतना पैसा वेस्ट नहीं करते। इसके 10%, 40 लाख के अंदर यही रास्ता अपना के अमेरिका में पीजी के लिए पहुंच जाते। आप कहोगे पीजी क्यों, तो पीजी इसलिए क्योंकि अमेरिका में पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रेसिडेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको 3 से 4 लाख रुपए महीने का सैलरी मिलता है। एंड ये रियलिटी बहुत सारे मोक्ष के स्टूडेंट्स की है, और अगर आप मोक्ष के साथ जुड़ोगे तो मैं आपको बता देता हूं आपके साथ भी क्या हो सकता है। ऑलराइट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बॉटम लाइन इज यूएसएमएलई। ये एग्जाम की तैयारी पहले साल से करोगे तो आपका भी ड्रीम फुलफिल हो सकता है। ओके, हाउ, वी विल डिस्कस दैट। ओके, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। वेरी गुड। तो इंडिया में आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्राइवेट कॉलेज और एक गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट में आपको बताया जाएगा कि कितना खर्चा है, तो बोलेंगे 70, 80, 75 लाख। बट आपको कभी ये नहीं बताया जाएगा कि प्राइवेट में बहुत बड़ा एक हिडन कॉस्ट होता है। कंडीशंस अप्लाई। 90% प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को एमबीबीएस के बाद पीजी की सीट गवर्नमेंट में नहीं मिलती। उसका मतलब आपको पीजी भी प्राइवेट में करना पड़ेगा। उसका मतलब एक्चुअल बजट आपका क्या होना चाहिए प्राइवेट ज्वाइन करने के लिए, मिनिमम 2 से 2.5 करोड़ रुपए। तो अगर 2 से 2.5 करोड़ रुपए नहीं है तो इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना गलत बात है, कोई फायदा नहीं होगा। प्लेन एमबीबीएस की वैल्यू नहीं है और पीजी के लिए पैसे नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं, इंडिया के जो स्मार्ट बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो एडमिशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। ओनली एंड ओनली एमबीबीएस एडमिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। उसके साथ यूएसएमएलई एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसका फायदा क्या है, एमबीबीएस का खर्चा कितना होगा, मैक्सिमम 40 लाख इंक्लूडिंग यूएसएमएलई प्रिपरेशन, और पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, पीजी के दौरान इंडिया में स्टाइपेंड कितना मिलता है, साल का 5 लाख रुपए। अमेरिका में स्टाइपेंड कितना मिलता है, साल के 36 लाख रुपीज। कंपटीशन कितना है, 1,70,000, यहाँ पे 50,000। सीट्स कितनी है, 15,000, यहाँ पे 34। हर दो में से एक बंदे को अमेरिका में एडमिशन मिलता है,
मोक्ष के हर बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी देख लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 2018-19 में बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस में एमसीआई ने टेम्पररी बंद करवाई थी। तो बहुत अच्छे से रिसर्च करना, पैसे डूब ना जाए, बहुत केयरफुल रहना। 2.5 करोड़ का बजट हो तो ही प्राइवेट कॉलेज का सोचना, क्योंकि प्राइवेट वालों को मालूम है अभी तो हम सस्ते में बुला लेंगे, पीजी के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ही आएंगे, जाएंगे कहाँ। तो ये इनका बड़े से बड़ा हिडन कॉस्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जैक्टली नाउ कौन करना चाहता है, एग्जैक्टली गार्गी। एमबीबीएस कैन बी डन इन इंडिया और रशिया, यूक्रेन, चाइना, एनीवेयर, प्लस यूएसएमएलई की तैयारी पहले साल से अगर करते हैं तो आपका पीजी अमेरिका में हो जाता है। ओके, करेक्ट है, एग्जैक्टली, यू आर राइट। नाउ लेट अस गो अहेड। एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, वो है लाइसेंस एग्जाम्स। आप वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में जाओगे ना, तो हर कंट्री की अपनी लाइसेंस एग्जाम होती है। ये मेडिकल फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज नॉट लाइक एमबीए या आईटी फील्ड, ठीक है। और लाइसेंस एग्जाम का मतलब क्या है, हर बंदा डॉक्टर नहीं बनता। अगर 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो एक्चुअल डॉक्टर एवरेज 20% बन रहे थे, ये पिछले 10 साल की स्टोरी है। 80% वाले सिर्फ डिग्री के डॉक्टर होते हैं, लाइसेंस के डॉक्टर नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये फिर और नए बच्चों को फंसाते हैं, फिलीपींस में आओ, अर्मेनिया में आओ, उज्बेकिस्तान में आओ, क्योंकि उनके पास करियर खत्म हो गया, या फिर कोई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपको ये 20% में रहना है तो पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपको लाइसेंस डॉक्टर बनना है, नहीं बनना है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, आज ये आप ग्राफ देख रहे हो ना, बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बोलते हैं ये देखो ये ग्राफ बड़ा है, यहाँ चले जाओ। अरे भैया, नेक्स्ट ईयर से तो इंडिया का भी आ रहा है, इंडिया के बच्चों को भी देना पड़ेगा। तो ये ग्राफ की कहानी छोड़ो, पहले साल से पढ़ाई करो। बच्चे पहले साल से पढ़ाई करते नहीं है, इसलिए ग्राफ, अच्छा ये वाला ग्राफ छोटा है, ये वाला ग्राफ बड़ा है, ये सब नहीं है। रियलिटी आपको समझना पड़ेगा। रियलिटी है पहले साल से पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, यूएस में जाओगे यूएसएमएलई एग्जाम है, यूके में प्लैब है, इंडिया में नेक्स्ट है, कनाडा में मेकी है, ऑस्ट्रेलिया में एएमसी है, न्यूजीलैंड में एनजेडआरईएक्स है, जर्मनी में एफएसपी केएसपी है, गल्फ कंट्री में एमओएच, दुबई हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी की एग्जाम है। और मोक्ष क्या करता है, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी करवाता है, वो कौन सी, यूएसएमएलई। क्यों, क्योंकि अगर यूएसएमएलई कर लिया तो बाकी एग्जाम्स को आसानी से निकाल लोगे। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा, इंडिया ने कहां से सीखा ये कोटा सिस्टम, ये अंग्रेजों ने सिखाया। और इसीलिए जहां जहां पर अंग्रेज हैं वहां पर पीजी की सीट नहीं मिलती, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पे पीजी की डिफिकल्टीज है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने कोटा सिस्टम डलवाया सब जगह पर। ऑलराइट, तो देर आर सम कंट्रीज जहां पर आप सेटल हो सकते हो, लाइक अमेरिका, लाइक इंडिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, एंड देर आर सम कंट्रीज जहां पर आप पीजी कर सकते हो। पीजी आप कहां पर कर सकते हो, तो पीजी आप कर सकते हो ओनली एंड ओनली इंडिया में, यूएस में, और जर्मनी में। जर्मनी वन वे रूट है, जैसे नीट अनक्वालिफाइड वाले बच्चे होते हैं वो इंडिया वापस नहीं आ सकते, उसी तरह से जर्मनी पीजी इंडिया वापस नहीं आ सकते। बाकी कनाडा में पीजी की सीट नहीं मिलती ड्यू टू कोटा, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलती, न्यूजीलैंड नहीं मिलती। बट अगर इंडिया से पीजी किया या यूएस से पीजी किया तो आप डेफिनेटली कनाडा में सेटल हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हो, न्यूजीलैंड में हो सकते हो, और गल्फ कंट्री में भी सेटल हो सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन पीजी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। और मोक्ष दोनों इंडिया और अमेरिका पे फोकस करके आपका करियर बनाता है, दैट्स व्हाई वी आर करियर प्लानर्स। गार्गी पाठक, यूके में करियर नहीं है,
इसका रीजन है वहां की जो पॉलिसीज है। गलती से आपने कोई महाराष्ट्र के इंटीरियर के या यूपी बिहार के एजेंट की चैनल देख ली, वो तो अपने वही यूपी बिहार के बाहर गया नहीं है, पूना के बाहर गया नहीं है, आपको बोलेगा यूके सेटल हो जाओगे। रियलिटी में यूके कोई सेटल होता नहीं है। इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप मोक्ष के चैनल पे आ जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्या क्या वीजा इश्यूज है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े इंडियन डॉक्टर ने भी लिखा था क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो यूके में लोगों को सपना दिखाया जाता है, जो चीटिंग वाले एजेंट है, जो कहते हैं ये यूएसएमएल की क्या जरूरत है, आप मुझे कमीशन दो, बाद में मैं अपना सिम कार्ड चेंज कर दूंगा, आपको फंसा दूंगा। वो बोलेंगे यूके में आपकी करियर बन जाएगी। अगर कोई एजेंट बोलता है फिलीपींस तो गोलमाल की घंटी बजनी चाहिए, उसी तरह से यूके बोलता है तो गोलमाल की घंटी बजनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। करियर प्लानिंग यूक्रेन से आपको करना है, एमबीबीएस रशिया से करना है, एमबीबीएस पीजी करना है आपको अमेरिका से, यूएस से। यूके से ना ही एमबीबीएस में कोई स्कोप है ना ही पीजी में स्कोप है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जानवी पवार, आपको यही फर्क नहीं पता, आप जिस एजेंट के आजू बाजू में हो वो आपको कहते हैं आपका एमबीबीएस कर लो, उसके बाद यूएसएमएलई की तैयारी करो, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है आपके करियर के साथ क्या होता है। मोक्ष के बच्चे पैरेलली सब चीज करते हैं, पहले साल से पढ़ाई करते हैं। तो मोक्ष के बच्चों का एक भी दिन वेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक जगह वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, इंडिया हो या अब्रॉड, पैरेलली मोक्ष एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में सारे बच्चे स्टेप 1 की एग्जाम देते हैं, इंटर्नशिप के पहले नेक्स्ट एग्जाम एंड देन सीके एग्जाम की तैयारी करते हैं मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे। तो वी मेक करियर्स, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। अगर आपको करियर बनाना है देन वी आर देयर टू हेल्प यू। नहीं निखिल, आप यूके में सेटल नहीं हो सकते, सपना भी मत देखना, करियर खत्म हो जाएगा। कोई आपको यूके के सपने दिखा रहा है, तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर देना, क्योंकि वो आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपको मैं सिंपल यहां पर बता देता हूं, बहुत सारे जन यूके पूछ रहे हैं तो मैं तुरंत आपको बता देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, यूके की तकलीफ क्या है, इसको जानना है तो मीडिया की रिपोर्ट देख लीजिए। अगर मीडिया रिपोर्ट देखोगे तो समझ जाओगे कि तकलीफ क्या है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके 1-2 साल के कोई भी ऑनलाइन मीडिया में यूके के बारे में जानकारी लगाओ तो पता चलेगा। पेशेंट्स डोंट प्रिफर यू, बुलिंग, हैरेसमेंट, एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, पैसे ही मिलते। इंडिया के बड़े में बड़े सर्जन को बोला गया कि मुझे तो व्हाइट डॉक्टर चाहिए, ये तकलीफ है। लोअर सैलरी, टैक्स ज्यादा लगाते इंडियंस को, एग्जाम में पास नहीं करते इंडियंस को, ये रियल तकलीफ है। ये सब कहानी आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि एजेंट का काम है आपसे कमीशन लेना, आपको फिलीपीन भेजना, आपको अर्मेनिया भेजना। मोक्ष आपको लाइसेंस डॉक्टर बनाता है, इसीलिए मोक्ष आपके लिए वरिड है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। Why are we stressing so much on USMLE? उसका रीजन है कि जो इंडिया का मेडिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है वो अमेरिकन सिस्टम को अभी फॉलो करने जा रहा है। इसीलिए जो इंडिया की नेक्स्ट एग्जाम है वो यूएसएमएलई स्टाइल की बन गई। नीट पीजी एग्जाम थी 1 दिन की, नेक्स्ट हो गई 3 दिन की एग्जाम। जैसे यूएसएमएलई में होता है 40 क्वेश्चन 1 घंटा, वैसे 7 आवर्स की एग्जाम होती है। उसी तरह से यूएसएमएलई नेक्स्ट में भी 120 क्वेश्चन 3 आवर्स। So they are just exactly copying like the USMLE style. That is exactly the reason. Most importantly, NEET PG 10% recall. नेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस से, जस्ट लाइक यूएसएमएलई, आपका फोकस अप्लाइड बेसिक और कोर स्ट्रीम में होना चाहिए। तो चीजें बदल रही है, अगर
ये नीट पीजी कोचिंग के पास चले जाएंगे, करियर खत्म। क्यों आप देख रहे हो सिर्फ 14% पीपल को लाइसेंस मिल रहा है? क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं है एमबीबीएस करियर के लिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स, बिकॉज अगर एजेंट के टच में आ गए तो एजेंट सिंपल बोलेगा, आप अभी ये जूम लिंक ले लो, हम तो प्रोफेसर भेज देंगे। क्या आपको मालूम है 14 पीपल पास होते हैं आउट ऑफ 100? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एजेंट के बहकावे में आते कि अभी आप चले जाओ, इंडियन फूड, इंडियन प्रोफेसर, सब कुछ इंडियन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दूसरा एजेंट बोलेगा मैं तो बहुत छोटा एजेंट हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप ये वाली कंपनी का खरीद लीजिए, इसका वीडियो खरीद लीजिए, बस केवल 5,000 रुपए। सेकेंड ईयर में आओगे तो ये जो दूसरी कंपनी है वो आपसे लाखों रुपए मांगेंगी, और एजेंट को फोन करोगे तो उसने तो अपना सिम कार्ड बदल दिया होगा। तो कोई भी एजेंट इतना छोटा हो जो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, इस वाली कंपनी से ले लो, समझ जाओ वो आपको फंसा रहा है। क्यों? क्योंकि आज 5,000 की चीज कल लाखों में पड़ने वाली है आपको। और अगर कोई एजेंट आपको कहता है सेल्फ स्टडी कर लो, जो एग्जाम इतनी डिफिकल्ट है, तो उसको तो जरूर ब्लॉक करना, उसको रिपोर्ट कर देना यूट्यूब पे कि ये तो बच्चों का करियर खत्म कर रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी। लाइसेंस डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना वो आपके हाथ में है। यू विल रिक्वायर अ 5 ईयर प्लान, अनलिमिटेड वैलिडिटी, डाउट क्लियरेंस वीकली होना चाहिए आपका, टेस्ट प्लेटफॉर्म आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना चाहिए, स्टडी प्लानर आपके पास होना चाहिए डे 1 से। क्या आपके पास स्टडी प्लानर है? क्या आपके पास अनलिमिटेड वैलिडिटी प्रोग्राम है? क्या आपको रिव्यू? अरे भाई, प्रोफेसर 7 दिन के लिए छुट्टी मनाने आएगा, मुझे कैसे पढ़ाई कराएगा? क्या आपके पास वीकनेस आइडेंटिफायर है? ये चीजें आपको पूछनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग से कैसे मेरा करियर बताएगा अगर मैं डाउट नहीं पूछ सकता हूं? मेरी वीकनेस अगर मुझे कोई मेरा मेंटोर समझा नहीं पाएगा तो कैसे मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में? तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। द सक्सेस ऑफ मोक्ष स्टूडेंट्स इज बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट देयर करियर। हमारे मोक्ष के स्टूडेंट्स का करियर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Their classes have started. They are already attending India's top-notch doctors. Question is, are you wanting to become licensed doctor or not? All right, and that is why to create this awareness, we are coming to you pan India. Pan India, we are there to support you. ये आप यूके के प्रॉब्लम बता रहे हो, यूएस के प्रॉब्लम क्यों नहीं बता रहे हो? आदित्य, यूएस के प्रॉब्लम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यूएस में आपको एंट्री, यूएस की मैं सिर्फ वेबसाइट्स बताऊंगा, यूके की वेबसाइट नहीं बता पाऊंगा जहां पे हजारों इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं। यूएस की एक हॉस्पिटल ओपन की है, इसी में हजारों हॉस्पिटल ओपन कर। आप देखो इंडियन बच्चे कितने दिख रहे हैं जिनका 40 लाख पैकेज है। यूके का एक हॉस्पिटल बता दो जहां पे बच्चों को एडमिशन मिल रहा है और 40 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ये जो यूपी बिहार वाले एजेंट से दूर रहा करो। ये जो आपको जो महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकले, ऐसे एजेंट के टच में रह के न्यू विजन, ये विजन, ओल्ड विजन, आपका करियर खत्म करने आए हैं विजन विजन करके। ठीक है, कोई भी बंदा दिख रहा है यहाँ पे जॉर्जिया का, आर्मेनिया का? एग्जैक्टली तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। क्या बनना है आपको लाइफ में? आपको करियर बनाना है कि नहीं बनाना? यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, अभी एजेंट ने बोला क्रीमिया में जाओगे तो यूएसएमएल नहीं कर सकते। अरे भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो? अमेरिकन हॉस्पिटल में इसी साल 2021 में क्रीमिया के स्टूडेंट को रेसिडेंसी मिली। रेसिडेंसी तो मिली, 40 लाख का पैकेज मिला। क्या आपके किसी जॉर्जिया, आर्मेनिया, अरे जॉर्जिया के बच्चे तो अलाउड ही नहीं है, आप देख लो जरा, आप शॉक हो जाओगे। अमेरिका में वो कॉलेजेस वैलिड ही नहीं है। तो ये वाली चीटिंग हो रही है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, नहीं तो फूल कर देंगे लोग। ओल्ड विजन, ठीक है, आप देख रहे हो इतनी सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटी, नाम क्या है? जॉर्जियन अमेरिकन, प्राइवेट है। एक 5 साल नहीं हुए डॉक्टर नहीं बनाए, सोचो आप।
और ये यूनिवर्सिटी ना ही कनाडा में ना ही यूएस में कहीं पे भी रिकॉग्नाइज्ड है। नाम लिखा है अमेरिकन। क्या लिखा है यहाँ पे? अमेरिकन। और क्या ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में रिकॉग्नाइज्ड है? नॉट रिकॉग्नाइज्ड। दैट इज द प्रॉब्लम। नाम अमेरिकन लिख के हजारों बच्चों को महाराष्ट्र के बेचारे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मराठी चैनल पे ये बंदे आ जाते हैं और झूठ मूठ बोल देते हैं। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। आपको बोला गया कि क्रीमिया में होगे तो यूएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे भैया, आप थोड़ा खुद रिसर्च करो। 100-year old government, where it is approved? It is approved in Canada, it is approved in USA. Not only approved, live student है। 2021 में इस बच्चे को, इस बच्ची को एडमिशन मिला है। बड़ौदा, औरंगाबाद, कस्तूरबा, आर्मी मेडिकल कॉलेज, क्रीमिया। तो मिलता है बच्चों को एडमिशन। मिलता नहीं है, पैसे भी मिलते हैं, सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी देखो, 61,500, 45 lakhs का पैकेज, वेकेशन, ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। बस आपको अगर झूठ मूठ का जॉर्जिया, झूठ मूठ का फिलीपींस, झूठ मूठ का यूके में फंसना है तो आपकी चॉइस है। बाकी मेहनत करना है, यूएसएमएलई करवाना है तो मोक्ष इज देयर, मोक्ष फैकल्टीज आर देयर, वी विल मेक योर करियर। दैट इज एन अश्योरेंस वी कैन गिव। आपको चेक करना पड़ेगा। 100-year old यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है। एंड आपको मैंने ये सेक्शन बताया, यहां पर लिखा गया है, देख रहे हो आप निखिल, कि यूएस में अप्रूव्ड है। हमने देखा जॉर्जिया के वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ब्लैंक था। ब्लैंक का मीनिंग है अमेरिका में अप्रूव्ड नहीं है। आप समझो तो सही, जो यूनिवर्सिटी का नाम ही गांव है, गांव, गांव का मीनिंग क्या है? गांव वालों को फंसाने की यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी गांव है, आपको जाना है, गांव जाना है। देखा, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड नहीं है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगेन मैंने जो आपको शुरुआत में पूछा वो वापस पूछ रहा हूं। डू यू वांट टू बिकम अ लाइसेंस डॉक्टर और नॉट? क्वेश्चन ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीजी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। दैट इज वाई जो मोक्ष का प्रिविलेज बैच है उसमें जीरो कंसल्टेंसी है। हम ओनली एंड ओनली आपको टीचिंग करवाते हैं, टीचिंग के पैसे हैं, दैट्स इट। कंसल्टेंसी, जो बच्चे सीरियस है वो प्रिविलेज बैच सिलेक्ट करते हैं, जिनके फाइनेंशियल इश्यू है वो प्रायोरिटी बैच करते हैं, और जो एजेंट के झांसे में आते हैं वो तो फिर ऑल द बेस्ट है, उनका तो एक्स्ट्रा स्मार्ट है वो। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि पीजी कहां से होती है। पीजी अमेरिका से होती है। तो बजटिंग आपकी समझ लो, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, लाइसेंस की तैयारी हो जाएगी। एब्सोल्युटली जानवी, बोथ आर गुड बिकॉज बोथ आर 100-year old एंड अप्रूव्ड इन अमेरिका। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्रीमिया तो आपको मैंने दिखा दिया। अब जरा ओरेल अब अमेरिका में अप्रूव्ड है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अप्रूव्ड इन अमेरिका। आप यूएसएमएलई लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट चेक इट देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। डू योर रिसर्च प्रॉपरली, only then you will be able to realize your dreams and not get cheated by anyone. मोक्ष क्या करता है? आपको खुद रिसर्च करने की टेक्निक्स बताता है। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और आपका करियर समझ जाओगे आप। आपको आपका करियर समझना है तो ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पूरा का पूरा करियर क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जैक्टली नेहा, you can also do MBBS in India and PG US. That is exactly what we are saying. You can do MBBS from India or abroad, but from government college. Okay, but that government college needs to be approved in America. For example, even in India, a lot of colleges are not approved in America. So if you don't do research, then you are stuck.
For example, let's say Mumbai. Okay, I select Mumbai. So many colleges, I will select Cooper Hospital, government college. Government 2015. It is approved in America? No. So if a student takes admission here, will he be able to go to America now? No. So do your research properly. Whichever university you select, do your research properly. No problem, Aditya. But remember this, if you don't get admission for PG, then be ready with this money. Okay? You have to add this money also. Budget will be 2.5 crores. Private college. Mock students become successful on this platform. मोक्ष के स्टूडेंट्स करते क्या है जो उनका सक्सेस होता है? मोक्ष के स्टूडेंट्स अनलिमिटेड वैलिडिटी, इसमें वैलिडिटी नहीं होती बिकॉज ये नीट नहीं है कि एक दिन में एग्जाम होता है. एग्जाम हैपेंस एवरी डे थ्रू आउट द ईयर. So every student while they study in the medical college also prepare on the MOOCs platform. तो इस MOOCs प्लेटफॉर्म पे होता क्या है, सब बच्चों के लाइव ऑनलाइन लेक्चर होते हैं. Students from 7 different countries, faculties from 6 different countries are there on this platform, where they get access to live lectures, study material, QBank, everything जो आपको मैंने बताया, स्टडी प्लानर, अनलिमिटेड वैलिडिटी का टीचिंग. क्योंकि पेशेंट केसेस इंपॉर्टेंट है, पेशेंट केस का रिव्यू ये कंटिन्यूसली मोक्स के प्लेटफॉर्म पर होता है बाय अल्टीमेट फैकल्टीज. फॉर एग्जांपल डॉक्टर फारूकजाद, ही इज अ अमेजिंग फैकल्टी, top ranker in USMLE from Afghanistan. He teaches on the MOOCs platform. Can you believe it? So we have faculties all across the world who teach on the platform. And high quality video sessions, high quality study material, language coaching, everything on one platform. Point is, do you want to become a licensed physician? That is your question. Our job is to make you a licensed doctor by teaching you online, systematically at your own pace by top faculties, Indian as well as American. Our Indian American faculties, mix of the faculties teach you and make you ready for any of the international license examinations. All right. Question is, are you ready to learn from them? That is the question. बहुत ही सिस्टमैटिक वे में टीचिंग होती है. नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो. टेस्ट एंड असेसमेंट, करियर प्लान, करियर पूरी लाइब्रेरी है. Because here we are there to make you a licensed doctor. I always tell the students, what do you want to become? Do you want to become a licensed doctor or you want just an MBBS degree? Because only MBBS I am not interested. मगर आपको मेडिसिन बनना है, एमडी मेडिसिन करना है, पीडियाट्रिशियन बनना है, साइकियाट्रिस्ट बनना है, then only come to मोक्ष, because we are here to make you licensed physician. प्लेन MBBS की कोई वैल्यू नहीं है, absolutely no value. Absolutely, we are there as your career planner for the next 10 years. Believe me, medical MBBS plus PG की अगले 10 साल की जर्नी है, and अगले 10 साल तक मोक्ष आपके साथ ऑनलाइन रहेगा. My point is very simple. You have to decide what do you want to make your career. आपका करियर कैसे बनाना है वो आप डिसाइड करोगे. Okay? We are here to help you, we are here to guide you, we are here to mentor you. हमारे जो डॉक्टर पैनलिस्ट है, और बहुत बड़ा पैनल है, ये जो सैंपल है, वो उनका काम ही ये रहता है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाया जाए. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट टीचिंग. बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती है टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर. टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सर्जिकल स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स, everything over the period of next 6 years. That is what we do. USMLE is a pass and a fail examination. Scoring is over from January. Okay, mark system अभी बंद हो गया from January 26, 2022. So
So our job is to make you a licensed doctor, and that is what we help you. Clear? Okay. How do I contact you? Very simple. Everybody can contact Moksh by this WhatsApp number. तो डिसीजन मेकिंग तुरंत कर लो. कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है. फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर को. सेकेंड बैच चालू हो रहा है 15 नवंबर को. So make sure you are not wasting any further time on decision making. Okay? Okay? So take the screenshot of this page, and whenever you plan your career, plan till the end. End game बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना स्टक हो जाओगे. मेडिसिन सीरियस करियर है, आपके लाइफ के 5 इयर्स और लाखों रुपए इसमें इन्वॉल्व है. सो यू कैन नॉट टेक चांसेस. देयर इज लिटिल स्कोप ऑफ टेकिंग चांसेस. जो भी आपको एजेंट फंसा रहे हैं उसको आपके फ्रेंड्स के फोन से फोन करो और बोलो कि मेरा बीएससी हो चुका है, क्या मैं फिलीपींस जा सकता हूं? वो बोलेंगे यस जा सकते हो. अरे फिलीपींस एम्बेसी खुद बोल रही है कि बहुत ही केयरफुल रहना. आपको बोलेंगे एमबीबीएस है मगर एडमिशन होता है बीएस में. 800 बंदे जाते हैं, सिर्फ 200 को सीट मिलता है. ओनली 200 पीपल गेट सीट. Those who will meet us in person, we will give you all the links and videos and everything. Okay? You have to clear both next one, next two, and you need to be NEET qualified. There is no escape for NEET unqualified students. NEET qualification is compulsory to appear the next examination. Okay? Clear about this? Knowledge के लिए मोक्ष is known. We are here to make you good career. Career planning करना है तो मोक्ष के साथ रहना. That is what I am just trying to explain you. I hope it's clear. Any further questions, you can WhatsApp me, you can call me. Happy to help you. Thank you very much. All the best, and I will see you soon in my future sessions. Thank you.